एक हम कहना नहीं चाहिए, कई लोगों को बुरा लग जाएगा। एक बहन जी हमें मिली, बोले आप ऐसा ना बोलो, अच्छा नहीं लगता है और इससे आपकी सोच का पता लगता है। हम कहा बहन जी हमारी सोच तो बहुत अच्छी है, आप बुरा ना मानो। अरे बोले कम कपड़े पहनना नग्नता नहीं है, मॉडर्न है मॉडर्न। हम कहा बहन जी पर तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है, बिल्कुल ही नहीं पहनती है। अगर आप कम कपड़े पहनने को मॉडर्न कहो तो बेहतरीन भैंसिया है, वो तो बिल्कुल ही नहीं पहनती है। तो किसे मॉडर्न समझे, उसे समझे या तुम्हें समझे। तो ये किसी के ऊपर, अगर आप कम कपड़े पहनने को मॉडर्न कहो तो बेहतरीन भैंसिया है, वो तो बिल्कुल ही नहीं पहनती है। तो किसे मॉडर्न समझे, उसे समझे या तुम्हें समझे। तो ये किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं है, आपका जिंदगी है, आप अपने हिसाब से जियो। लेकिन हम समय की बात बता रहे हैं, समय कितना विचित्र बदल गया। पहले मकान छोटे थे पर दिल बड़े थे, पहले कम पढ़े लिखे थे पर कपड़े पूरे थे। आज समय जमाना कितना बदल गया, मकान बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। क्या गजब जमाना आ गया। पहले मकान छोटे भले होते थे पर माता पिता के साथ रहते थे, आजकल मकान बड़े हो गए, माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं, बेटा बहू घर में अकेले रहते हैं। और लोग कहते हैं हम तरक्की कर चुके, इसे तरक्की नहीं कहा जाएगा। इसे लोग कहते हैं कि हम बढ़ गए, हमें तो लगता है पिछड़ गए। ये बढ़ना नहीं है, पिछड़ना है। भैया भले ही तुम कितने छोटे घर में रहो, वो अमीर नहीं है जिनके घरों पे कुत्ते बंधे हों, अमीर तो वो है जिनके दरवाजों पर बड़े बुजुर्ग हंस रहे हों। लड़कियों के प्रपोजल किस तरीके से आते हैं? कुछ तो साफ तौर पर ये कहती हैं, चिट्ठियां भी भेजती हैं, हमें पता है। कुछ तो प्राणनाथ तक बोल देती हैं, और यहाँ तक कि इसकी सपने में बालाजी आए और उन्होंने कहा कि आपसे शादी कर लूं। तो ये प्रपोजल किस तरीके से आते हैं? पता? बस अब मैं वाली शक्ति पहुंच गई क्या? हमारी रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है। ये प्राणनाथ कौन बोलता है आपको? आज में फंसवा रहे हो भैया, अभी हमको जो है जीवन भी। अच्छा कोई दिलचस्प प्रपोजल हो तो वो बता दीजिए एक बार। वे तो एक तो भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत से लोग भयभीत रहते हैं। आसपास कुछ साधु भी रहते हैं हमारे, कुछ बुजुर्ग भी रहते हैं, तो उनके कारण बहुत हुई है। एक तो 40-42 साल की आंटी आई, वो बोली हम तलाक दिया है, शादीशुदा। तो हमने कहा कि क्यों दी? तो कहती हैं कि अब आप ये बताओ कि हमें स्वीकार कब करोगे? तो हम कहा बहन जी, बहन जी मत बोलो। अरे हम कहा बहन जी ने आंटी बोले, अब और भड़क गई वो। बोले आपको ना क्या क्या बोला, फिर पुलिस को बुलाना पड़ा। फिर चूंकि शायद उनका विदेशी पासपोर्ट था, पुलिस आई, फिर बड़ी मुश्किल से। एक ये हमारे साथ बहुत खतरा हुआ। एक हुआ नस काटने वाला हुआ। अरे बाप रे। हाँ तो उसने, वो पागल थी, चिल्लाई उसने। हाँ तो चिल्लाई वो बहुत, आपके लिए पागल हो। हाँ बोले 3 साल से मैं पूजा कर रही हूँ, व्रत रख रही हूँ, नहीं है भगवान, सब ऐसी है। अगर है भगवान तो मेरे घर बारात लेके कब आओगे, आज मुझे डेट चाहिए। और बस इसके बाद में फिर उसने नस काट ली। ये बड़ा खतरा हुआ, फिर हमें बड़ा डर लगा, हम तो कप गए। सीधे साधे आदमी, हमने कहा आज एक तो ब्रेकिंग न्यूज आप यहाँ चलाने की है। हमने कहा कि इज्जत बना बना मर गए, इन बिन्नू भाई इज्जत में बिल्कुल मिट्टी पलीट कर देनी है। तो बड़ी मुश्किल से वो भी फिर हैंडल।